हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कंप्यूटर जीके से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपका एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जहां पर भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका किसी भी ग्रुप का हो, सभी के लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ द कंप्यूटर जो हमारे हैं वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक किसका योगदान रहा, यानी कि कंप्यूटर का विकास जो हुआ था उसमें सर्वाधिक किसका योगदान रहा, वॉन न्यूमैन का था। जो सर्वाधिक योगदान दिए थे कंप्यूटर के विकास में वो वॉन न्यूमैन ने दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है एप्पल। एप्पल क्या है? एप्पल जो है हमारा वो चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। जो हमारा एप्पल है ये फोर्थ जनरेशन का क्या है, कंप्यूटर है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डेटा की गति को मापने के लिए किस यूनिट का यूज किया जाता है? अगर आपको कंप्यूटर में उसकी डेटा की गति को क्या करना है, मेजर करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, बिट प्रति सेकेंड का यूज करते हैं। बिट पर सेकेंड का यूज करते हैं, प्रति नहीं होगा यहाँ पर, बिट पर सेकेंड का यूज करते हैं कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर ऐसे भी पूछा जाता है कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, तो बिट पर सेकेंड में मापी जाती है। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है। जो हमारी बिट होती है ये कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? जो परम था ये हमारा भारत का फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। अगर आपको परम 8000 लिखा हुआ भी मिलता है तो वो भी आंसर क्या है, करेक्ट है, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्या था, परम 8000 ही था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। 7 क्या है हमारा, सारे कंप्यूटर में कौन सी भाषा लागू होती है? तो जो सारे कंप्यूटर होते हैं हमारे, जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सारे मशीन लैंग्वेज पर वर्क करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है हमारी, या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं। भारत में किस संस्था यानी इंस्टीट्यूट ने परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया? तो सीडेक जो था, यानी कि सीडेक ने क्या किया था, इंडिया में इस इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। नेक्स्ट हमारा है सीएडी, यानी कि कैड का फुल फॉर्म क्या है? तो कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्या है, अनुपम क्या है? अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एएलयू क्या है? एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ? तो थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का आविष्कार हुआ था, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ था, आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर डॉट डॉट के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, तो किस मेमोरी के कंटेंट्स हमारे नष्ट हो जाते हैं? यहाँ पर सिंपल सा आउटपुट इनपुट, ये हमारी मेमोरी होती ही नहीं है। स्टोरेज, उसमें तो डेटा परमानेंटली क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो जो हमारी मेमोरी है सिंपल सा, इसका कंटेंट क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? इलेक्ट्रिकल मेल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मेल है, और इलास्टिक मेल है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है ये मेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा वो क्या है, निम्नलिखित में से कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन डॉट डॉट किसके उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस होती है जो हमारा कीबोर्ड होता है, स्कैनर होता है, माइक्रोफोन होता है, ये सारी हमारी कौन सी डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है, कंप्यूटर मॉनिटर क्या है? यानी कि जो कंप्यूटर जो हमारा मॉनिटर होता है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? यहाँ पर प्रोसेसर चिप है, प्रिंटर है, माउस है, ये सारे क्या होते हैं, हमारे हार्डवेयर होते हैं। बट जो जावा है यहाँ पर ये हार्डवेयर नहीं है, क्योंकि जावा क्या होती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, जो कि क्या होती है, एक हार्डवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है वो क्या है, 18, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सी डेटा संचार का इस्तेमाल होता है या फिर यूज होता है? तो यहाँ पर फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स का, या फिर यहाँ पर होगा सुपर डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स मोड का हम यूज करते हैं, जो कि ट्रांसमिशन मोड
होते हैं हमारे ट्रांसमिशन डेटा ट्रांसमिशन मोड के लिए, यानी कि अगर आपको दोनों दिशाओं में डेटा को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम फुल डुप्लेक्स मोड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, पहला ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? जिराफ कंपनी ने फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को बनाया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, अल्टीविस्टा क्या है? यहाँ पर अल्टीविस्टा क्या होता है? एक सर्च इंजन होता है। यहाँ पर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, सर्च इंजन अल्टीविस्टा जो होता है वो क्या होता है? एक सर्च इंजन होता है। सर्च इंजन से रिलेटेड पहले ही वीडियो बनाई जा चुकी है। टोटल जितने भी हमारे सर्च इंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सभी को हमने कवर किया है। मेमोरी का सबसे बड़ा माप क्या है? टीबी होती है, यानी टेराबाइट जो होती है सबसे हाईएस्ट मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, प्रोलॉग किस भाषा कब विकसित हुई थी? यानी कि प्रोलॉग जो भाषा है ये कब विकसित हुई थी? यहाँ पर की होगा, यानी कि प्रोलॉग की भाषा कब विकसित हुई थी? 1972 में प्रोलॉग की भाषा को क्या हुई थी? विकसित हुई थी, यानी डेवलप हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। डॉट डॉट प्रिंटर क्या प्रिंटर इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? मॉनिटर, स्कैनर, सीपीयू। तो यहाँ पर जो स्कैनर है हमारा वो इनपुट डिवाइस का क्या है? एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 24 है वो क्या है? कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधित इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। यदि हमें क्या करना है, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी अगर इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं या फिर प्रोग्राम दे रहे हैं, कंट्रोल अगर उसे हमें करना है तो हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्या करते हैं? उसे कंट्रोल या फिर प्रोग्राम करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 25 है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं है? इनपुट, प्रोसेसिंग या फिर अदर्स हम देखते हैं। यहाँ पर कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग। तो यहाँ पर आउटपुटिंग क्या है? कंप्यूटर का काम नहीं है, क्योंकि इसका काम आउटपुट करने का काम क्या करती है? हमारी इनपुट डिवाइस करती है। बट इनपुट जो भी इनपुटिंग का काम क्या करता है? हमारा कंप्यूटर करता है। इनपुटिंग यानी इनपुट लेने का, प्रोसेसिंग प्रोसेस करने का, कंट्रोलिंग किसी भी वर्क को, प्रोग्राम को कंट्रोल करने का। बट आउटपुटिंग यानी आउटपुट देने का काम जो हमारा है यहाँ पर कंप्यूटर नहीं करता है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर को बोलेंगे तभी वो आउटपुटिंग का काम करेगा, ऑटोमेटिक वो काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, कंप्यूटर का वह भाग जिसे छू नहीं सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिसे टच नहीं कर सकते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? डेटा के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी में कौन संयोजित है? यानी कि यहाँ पर आपको केबी, एमबी और टीबी, जीबी सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर जो हमारी मेमोरी है यानी कि डेटा को रखने की, उसको किस क्रम में हम रखते हैं? सबसे छोटे से और सबसे बड़े में आपको जाना है। तो सबसे पहले हमारी केबी होती है, किलोबाइट, फिर एमबी होती है, मेगाबाइट, फिर उसके बाद जीबी होती है, गीगाबाइट, फिर उसके बाद हमारी क्या आती है? टीबी होती है, टेराबाइट। इसके बीच में भी है और सारी, लेकिन यहाँ पर जितनी दी गई है इसे ही हमें क्या करना है? एक सीक्वेंस में लगाना है, सॉर्टिंग से स्टार्ट करना, यानी कि सबसे स्मॉल से लेकर लार्जेस्ट तक ले जाना है। 28 जो क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर की सबसे अधिक प्रोसेसिंग कहाँ होती है? यानी जो हमारा कंप्यूटर होता है वो किसी भी डेटा को सबसे अधिक प्रोसेस कहाँ पर करता है? मेमोरी में करता है, सीपीयू में करता है, मदरबोर्ड में या रैम में? तो सीपीयू में सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग किसकी होती है? किसी भी डेटा की प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर होती है। नेक्स्ट हमारा है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर किससे संबंधित है? जो हमारा मॉड्यूलेटर होता है उसकी फुल फॉर्म, उसमें दो पार्ट होते हैं, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो इसका काम मॉडेम होता है। मॉडेम की फुल फॉर्म ही क्या होती है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होती है। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग है जो हमारा डीटीपी होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग होती है। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। पीडीए स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। डॉस की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, आर्कुट, याहू, साइंस डायरेक्ट। तो यहाँ पर जो हमारा गूगल होता है ये भी क्या है? सर्च इंजन है। आर्कुट जो है ये भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, लेकिन साइंस डायरेक्ट क्या है? ये एक सर्च इंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से सबसे तेज, बड़ा और महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है, सबसे फास्ट होता है और सबसे महंगा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 35, डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? डेटम का बहुवचन क्या होता है? हमारा डेटा होता है।
क्वेश्चन नंबर हमारा 36, कीबोर्ड के इंटर की का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न की होता है, सेकेंड नेम या फिर प्रोग्राम की होता है, या फिर इसके बाद हिट की, या फिर एग्जीक्यूट की। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की जो होती है ये हमारे इंटर की का सेकेंड नेम है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा कंप्यूटर पहले से ही क्या है, ऑन है, उसको अगर हम रिस्टार्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? 37 का जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा? यहाँ पर आंसर नंबर बी होगा, वार्म बूटिंग बोलते हैं। जो हमारा पहले से अगर ऑन कंप्यूटर या फिर हम कुछ काम कर रहे हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, बीच में रिस्टार्ट करते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो कि किसका है? MS ऑफिस का क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। 39 क्वेश्चन नंबर हमारा जो है, कंप्यूटर इतिहास में, यहाँ पर कंप्यूटर इतिहास में अब तक कितनी पीढ़ियां हैं? जो हमारा कंप्यूटर है इसके इतिहास में टोटल कितनी पीढ़ियां हो चुकी हैं? तो यहाँ पर 5th जनरेशन तक हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, JDBC का फुल फॉर्म क्या है? जो हमारा JDBC है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है। GDBC की फुल फॉर्म जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 41, लैन की फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, डिजिटल कंप्यूटर का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? गणना एवं तर्क पर। अगर आपको किसी भी मैथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है या फिर गणना करना है, तब आप उस आधार पर आप किस कंप्यूटर का यूज करेंगे? डिजिटल कंप्यूटर का यूज करेंगे। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा जो प्रोसेसिंग होता है उसका अर्थ क्या है? वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, उसके लिए किसका अर्थ होता है? ये डेटा प्रोसेसिंग का। क्वेश्चन नंबर हमारा जब 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? TCS जो है ये भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो TCS है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 जो है हमारा, क्रे क्या है? जो क्रे है वो क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है। 46 क्या है? माइक्रोसॉफ्ट किस देश की कंपनी है? जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट है वो अमेरिका की यानी USA की कंपनी है। 47 जो क्वेश्चन नंबर है, LCD की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति यानी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी जो होती है ये क्या होती है? परमानेंट मेमोरी होती है कंप्यूटर की। 10 लाख बाइट्स लगभग कितनी होती है? मेगाबाइट्स होती है। 10 लाख बाइट्स लगभग कितनी होगी? मेगाबाइट्स होगी। क्वेश्चन नंबर 50 जो है हमारा वो क्या है? जब कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लागू करता है तो वह प्रोग्राम कहाँ पर अटक जाता है? तो ये रैम पर क्या हो जाता है? अटक जाता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। 51 है, सबसे पहले कौन सी कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी? फोर्ट्रान जो है हमारी सबसे पहले कंप्यूटर भाषा, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन होती है। FOR से क्या बना है? फॉर्मूला बना है। और TRAN से ट्रांसलेशन बना है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होती है। कंप्यूटर की चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए जो कंप्यूटर की चिप होती है उस पर जो लेप लगा हुआ होता है वो सिलिकॉन का लगा हुआ होता है, इसलिए कंप्यूटर की चिप जो बनी हुई होती है वो सिलिकॉन से बनी हुई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा CRT का हिस्सा है? गैस प्लाज्मा जो होता है वो किसका हिस्सा है? CRT का हिस्सा है, गैस प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 54, कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए DBMS किसको कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्या बोलते हैं? DBMS बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 जो है हमारा वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? बग करता है, यानी कि अगर आप कुछ भी करते हैं कंप्यूटर के आंकड़ों में अगर कोई भी त्रुटि होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 56, वहां पर हम एरर नहीं बोलते हैं। अगर हमारा कंप्यूटर कुछ भी गलती करता है तो उसको हम एरर ना कह करके बग बोलते हैं, बट अगर प्रोग्रामर कुछ भी गलती करता है तो उसे हम एरर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, ENIAC क्या था? जो हमारा ENIAC था वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर हमारा है 57 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से
कौन एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रचालन तंत्र क्या नहीं है? एक यंत्र सामग्री नहीं है, बट प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस ये सारे क्या है? हमारे यंत्र सामग्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, एमएस वर्ड कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड का यूज क्या आप चित्र डेटा संशोधन हेतु करते हैं, यानी इमेज डेटा करेक्शन के लिए, फॉर डेटा करेक्शन के लिए, यानी उसके बाद क्या है हमारा संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल डेटा करेक्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर फॉर डेटा करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? एमएस वर्ड का यूज करते हैं। सी रैम यानी कि सीरम CRM होगा यहाँ पर, क्योंकि रैम पूरा रैम है नहीं, यहाँ पर सी लिखा है, उसके बाद RM है। CRM का फुल फॉर्म क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है CRM की फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 60 है, 1 मेगाबाइट यानी 1 MB में कितने बाइट होते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा 1 MB होता है उसमें कितने बाइट होते हैं? तो यहाँ पर कितने बाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB में कितने बाइट होते हैं? यहाँ पर बाइट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर होता है 10,48,576 क्या होते हैं? बाइट होते हैं 1 MB में, यानी कि 1 मेगाबाइट में। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 61 है, 1 MB में कितने KB होते हैं? तो 1 MB में टोटल 1024 KB होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 क्या है हमारा? 62 क्वेश्चन नंबर है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का रेंज कितना होता है? जो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है उसमें किसी भी शब्द की लंबाई का जो रेंज होता है वो कितना होता है? वो होता है 64 बिट तक होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से परम किसका उदाहरण है? सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था? यहाँ पर दिया गया है पुणे में, दिल्ली में, बेंगलोर में, चेन्नई में। तो पुणे में किया गया था भारत के अंदर सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है 65, कंप्यूटर में विंडो क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, A&B दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो जो हमारा विंडो है वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से वह कौन मशीन है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? तो जो मॉडेम होता है यानी मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है वो क्या करता है? कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है, डॉट मैट्रिक्स किसका भाग है? जो हमारा डॉट मैट्रिक्स होता है ये क्या होता है? प्रिंटर होता है, प्रिंटर का पार्ट होता है, तो इसलिए किसका पार्ट है? ये प्रिंटर का है। CD रोम क्या है? तो CD रोम क्या होता है? हमारा मैग्नेटिक मेमोरी होती है CD रोम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 69, सी, जावा एंड कोबोल किस प्रकार की लैंग्वेज है? तो यहाँ पर जो हमारी सी है और जावा है और कोबोल है ये किस प्रकार की लैंग्वेजेस हैं? ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है IBM क्या है? IBM क्या है? एक कंपनी का नेम है जो हमारा है IBM। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 71 क्या है? स्टीव जॉब्स किस कंपनी के फाउंडर थे? एप्पल कंपनी के फाउंडर कौन थे? स्टीव जॉब्स थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है, स्टीव जॉब्स और उनके दोस्तों ने मिलकर 1 यानी कि 1 अप्रैल 1976 ईस्वी में क्या किया था? अमेरिका में एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी स्टीव जॉब्स ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 72, अभी तक कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया है? तो यहाँ पर है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद दिया गया है आपको विंडोज 7, विंडोज 10, लिनक्स। तो विंडोज 7 सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वर्ष 2009 में विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था जो कि सबसे अधिक यूज की गई है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमारा विंडोज 7 है। नेक्स्ट हमारा है 73, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो इस सुविधा को क्या कहते हैं? साइबर स्पेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। टिम बर्नर्स-ली ने वो भी 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का डेवलपमेंट किया था यानी इन्वेंशन किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या है हमारा 75, लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट क्या होता है? एक प्रकार का सर्किट होता है, जिस प्रकार से हमारा एक सर्किट बोर्ड होता है उसमें सारे क्या यूज हुए होते हैं? लॉजिक गेट का यूज किया जाता है।
76 हमारा सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को क्या बोलते हैं? सूचना राजपथ कहते हैं, क्योंकि इसके जरिए, इंटरनेट के जरिए ही हम कोई भी सूचना क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया था? विनोद धाम ने किसका आविष्कार किया था? पेंटियम चिप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 78 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? बेसिक, ये भी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। सी भी होती है। फास्ट, फोर्ट्रान। फास्ट क्या नहीं होता है? कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं होती है, लेकिन बेसिक, सी एंड फोर्ट्रान ये सारी कंप्यूटर की क्या होती हैं? लैंग्वेज होती हैं। कंपाइलर क्या है? तो यहाँ पर कंपाइलर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन भाषा में अंतरित करता है, यानी स्थानांतरित करता है। मशीन भाषा में लिखित कोई प्रोग्राम, या फिर एक ऐसा प्रोग्राम जो उस उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में स्थानांतरित या फिर अंतरित करता है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो हमारा कंपाइलर होता है वो क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम हमारा क्या करता है? कंपाइलर करता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो ट्रैक बाल जो होता है ये माउस के जैसे ही बिल्कुल काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? होम पेज बोलते हैं। अगर आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो फर्स्ट पेज ओपन होता है, यानी जो मेन पेज होता है, उसको हम होम पेज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? यानी कि कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 83 प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों का डॉट डॉट माना जाता है। यानी कि प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है? हार्डवेयर माना जाता है। कंप्यूटर में प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? जो हमारा प्रिंटर होता है वो किस प्रकार का डिवाइस होता है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, किस प्रकार की डिवाइस होती है? तो ये आउटपुट डिवाइस होती है। पार्ट हार्डवेयर का ही होता है, लेकिन कैसी डिवाइस होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। 85 जो हमारा क्वेश्चन वो है कंप्यूटर में फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? यानी कि कंप्यूटर में जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं, क्योंकि जिसे हम टच कर सकते हैं फिजिकली वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। WLL का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस लोकल लाइन होता है। WLL स्टैंड फॉर वायरलेस लोकल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 87 क्या है? कंप्यूटर के स्थायी मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम से आधुनिक कंप्यूटर छोटे बन सके? यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट का जब यूज किया गया तब जितने भी हमारे बड़े कंप्यूटर थे उनके आकार को छोटा किया जा सका, यानी कि आधुनिक कंप्यूटर छोटे बन गए इंटीग्रेटेड सर्किट की हेल्प से। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा है अब 89 बाइनरी कोड में संख्या 7 को कैसे लिखते हैं? यानी कि जो हमारा 7 नंबर होता है, अगर हम नंबर 7 को लें तो 7 को अगर हमें कहा जाए बाइनरी कोड में लिखने को तो इसको हम 111 यानी ट्रिपल टाइम्स हम 1 लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी कोड बोलते हैं। अगर आपसे 7 का बाइनरी कोड पूछा जाए तो 111 होता है, यानी 111 होता है। बाइनरी यानी कि कन्वर्जन से रिलेटेड भी हमने टॉपिक कवर किया है। नंबर सिस्टम नेम की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप वहां से सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं किस प्रकार से हम किसी भी डिजिटल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 90 क्या है? ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट हमारा है 91 वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर डिपेंड करता है वर्चुअल मेमोरी का आकार। नेक्स्ट हमारा 92 है इंटरनेट पर सर्वर को सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? यानी कि इंटरनेट पर सर्वर जो सूचना को प्राप्त करता है उस कंप्यूटर की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यहाँ पर उसके लिए हमारा जो आंसर है, आंसर क्या है? डाउनलोडिंग। यानी कि इंटरनेट से जब हम कोई भी सूचना को प्राप्त करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग बोलते हैं। लाइनक्स क्या है? यानी लिनक्स जो है वो क्या है? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज ये सारे हमारे क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 95 है। 95 क्या है?
कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? तो डिस्क ड्राइव जो होता है ये कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्प करता है। 96 जो हमारा है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर लिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन, इन सभी का हम क्या करते हैं? इंटरनेट पर यूज करते हैं। लेकिन कीबोर्ड क्या है? ये इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी वर्ड नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 97, एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? तो एक बाइट से लगभग 256 मूल्य क्या किए जा सकते हैं? रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। 98 हमारा वेब पेज को किस फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं? यानी कि जो हमारा वेब पेज होता है वो किस फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं? .html के फॉर्मेट में क्या किए जाते हैं? सेव किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? वेब पेज को यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है। वेब पेज को किस फॉर्मेट में सेव करते हैं? .html के फॉर्मेट में सेव करते हैं, क्योंकि जो वेब पेज डिजाइन किया जाता है वो HTML लैंग्वेज की हेल्प से डिजाइन किया जाता है, इसलिए जो उसका फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? .html ही होता है। लॉजिक चिप का दूसरा नेम क्या है? जो हमारी लॉजिक चिप होती है उसका सेकेंड नेम क्या है? उसका सेकेंड नेम जो है हमारा वो है माइक्रो प्रोसेसर। लॉजिक चिप को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन उदाहरण है। कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन उदाहरण है किसके होते हैं? इनपुट डिवाइस। अगर आपसे पूछा जाए कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन या फिर अलग अलग आपसे पूछा जाता है ये कैसी डिवाइसेस है, तो ये सारी हमारी क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो आज के चैप्टर में हमने टोटल 100 MCQ टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर किया है, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।